हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग हिंदुस्तान ओलंपियाड 2024 में जो पेपर आया था क्लास 6 सेट बी उसके बारे में बात करेंगे। पिछले सालों के कई पेपर्स को मैंने ऑलरेडी अपलोड किया था। आशा करता हूँ वो वीडियोस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प किया होगा। तो कई बच्चे सॉल्यूशन के लिए बोल रहे थे जो इस बार पेपर आए हैं 2024 में। तो क्लास 5 का ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ 2 सेक्शंस में। वो वहाँ से जा कर के आप देख सकते हैं उनके सॉल्यूशंस और चेक कर सकते हैं आपके कितने आंसर्स इसमें सही हुए हैं। आज इस वीडियो में हम क्लास 6 सेट बी के बारे में बात करेंगे। जो क्लास 6 के बच्चे हैं वो यहाँ से चेक कर सकते हैं अपना कि कितने क्वेश्चंस उनके सही हुए हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया था 10 मिनट्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस थी उनकी मैं बात कर लूँ। 10 मिनट एग्ज़ाम से पहले मिलते हैं OMR सीट भरने के लिए, क्योंकि कई जगह पे अभी शायद बाकी है हिंदुस्तान ओलंपियाड का एग्ज़ाम, तो उनको ये हेल्प करेगा। टोटल 100 क्वेश्चंस इसमें आए थे, 20 फ्रॉम ईच सेक्शन। टोटल 5 सेक्शंस होते हैं इसमें। उन 5 सेक्शंस, ईच सेक्शन से 20 क्वेश्चन और टाइम 2 आवर था। कोई निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है। ब्लैक या रेड बॉल पॉइंट पेन से हमको OMR सीट फिलअप करनी थी। यदि हमारे वीडियोस आपकी हेल्प करते हैं प्रिपरेशन में तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें यदि चैनल को फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, और अन्य नीडू स्टूडेंट्स को भी शेयर करें ताकि आने वाले वीडियोस लगातार आपको यूं ही मिलते रहें और इससे चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 6 सेट बी देखते हैं कैसा पेपर आया था इस बार। तो पहला सेक्शन जो हमारा है वो है मैथ सेक्शन। तो मैथ सेक्शन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था इसमें। कह रहा है इफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन द नंबर 452 7 8 9, ये एक नंबर दिया गया है और कह रहा है इसमें प्लेस वैल्यू 5 की कितनी होगी। तो 5 किस प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यानी कि 10,000 पे है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है कितनी हो गई? 50,000 हो गई। वो कह रहा है इस डबल्ड, कह रहा है इसको जो है डबल कर दो। तो डबल कर देंगे 50,000 को तो कितना हो जाएगा? 1 लाख हो गया। अब कह रहा है 1 लाख एडेड टू द ओरिजिनल नंबर। तो जो हमारी यहाँ पे 4,52,789 दिया गया था, इसमें हमें ऐड कर देना है 452,789, इसमें ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 552,789। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फैक्ट्री प्रोड्यूसेस एन एवरेज ऑफ 3,000 पैकेट्स ऑफ चिप्स पर डे। पर डे, पर डे प्रोडक्शन जो हो रहा है वो कितना है? 3,000 पैकेट्स। और हाउ मेनी पैकेट्स चिप्स डिड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई। तो जुलाई के मंथ में कितना प्रोडक्शन होगा? तो जुलाई में कितने नंबर ऑफ डेज होते हैं, पहले तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। नंबर ऑफ डेज होते हैं 31 और पर डे कितना प्रोडक्शन हो रहा है? 3,000। तो 3,000 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93,000। दैट इज सी इज द करेक्ट आंसर। 93,000 प्रोडक्शन होगा जुलाई मंथ में। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट होल नंबर क्या होगी हमारी? स्मॉलेस्ट जो 3 डिजिट होती है वो हमारी 100 है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट है। और फिर कह रहा है एंड द लार्जेस्ट 2 डिजिट। लार्जेस्ट 2 डिजिट क्या होती है? 99, 2 डिजिट होल नंबर। इनका प्रोडक्ट निकालना है तो इनको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा? 9900। दैट इज द 9,900, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 सेज 3 रनर्स स्टार्ट रनिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। एक ही पॉइंट से 3 रनर दौड़ते हैं। मान लीजिए ए है, एक बी है, एक सी है।
कवर डिस्टेंस 120 सेंटीमीटर, दूसरा वाला जो है 150 सेंटीमीटर कवर करता है एंड 200 सेंटीमीटर सी कवर करता है। तो अब हमें कह रहा है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस दे मस्ट कवर टू मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वो कितनी डिस्टेंस के बाद फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालना होगा हमको। तो एलसीएम चलो निकाल लेते हैं, 120, 150 और 200। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, 10 से डिवाइड कर देते हैं। देखते हैं 10, 12 आ जाएगा। वैसे तो 2 से करना चाहिए, लेकिन डायरेक्ट 10 से भी यहाँ पे मैं कर दे रहा हूँ। यहाँ 15 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा 20 आ गया। अब इनको हम कर देते हैं 4 से डिवाइड। तो 4 3 ज़ा 12, 15 और 4 5 ज़ा 20। अब 5 से फिर कर देते हैं, तो 3 3 1 और 3 से कर दिया। तो इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वही मिनिमम डिस्टेंस होगा। तो ये आ जाएगा 40 3 ज़ा 120 और 120 इंटू 5, यानी कि 12 5 ज़ा 60, यानी 600 सेंटीमीटर के बाद वो फिर से एक साथ होंगे। तो चलिए इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस जो दिए गए हैं 120, 300, 600, तो इसका जो है करेक्ट आंसर होगा 600 सेंटीमीटर। तो 600 सेंटीमीटर के बाद वो फिर से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स इज ए सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड कर्व इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट्स। देखिए क्लोज्ड कर्व तो हमारा सर्किल भी है, लेकिन इसमें लाइन सेगमेंट्स नहीं है। क्लोज्ड कर्व यहाँ पे दो हैं, एक तो सर्किल और पॉलीगन। तो पॉलीगन कैसा भी हो सकता है, मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, जो लाइन सेगमेंट से बने। तो लाइन सेगमेंट से जो बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, पॉलीगन हो गया हमारा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा 5th का। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रायंगल्स हैज वन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। जिसका एक एंगल 90 से ज़्यादा होता है, मतलब इस तरीके से है, जो 90 से ज़्यादा एंगल है तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। सारे एंगल जब इक्वल होते हैं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल हो जाता है। राइट एंगल तब होता है जब एक एंगल 90 डिग्री होता है। एक्यूट जब होता है जब सारे एंगल 90 से कम होते हैं। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल तब है जब एक एंगल इसका 90 से ज़्यादा, यानी डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7th। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर इज ग्रेटर देन -10 एंड लेस देन -3। देखिए दोनों इंटीजर्स जो हैं ये नंबर लाइन पे यदि हम बात करें तो जीरो के बाद हैं। ये हमारा -1 होता है, -2, -3, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे। तो हमको यहाँ कहीं पे -10 मान लीजिए मिला। तो कह रहा -10 से वो छोटा होना चाहिए और -3 से बड़ा होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में कौन सी नंबर है, तो इनमें -4, -5, -6, -7, -8, -9 ये नंबर्स होंगी। तो इनमें से जो गिवन नंबर हैं उनमें से कौन सी नंबर सही है, वो होगी 5, -5। तो करेक्ट आंसर इज द -5। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि रीना एंड सैम आर मेकिंग ए फ्रूट सलाद फॉर ए स्कूल पिकनिक। रीना ब्रिंग्स 3/4। रीना कितने लाई, 3/4। तो इसमें जो रीना एंड सैम आर मेकिंग ए फ्रूट सलाद फॉर ए स्कूल पिकनिक, रीना ब्रिंग्स 3/4 ऑफ द बाउल। रीना कितना सलाद लेके आई है, 3/4। और सैम कितना लेकर के आया है, 1/6। तो टोटल हमसे कह रहा है कि दे वांट टू कंबाइन द फ्रूट्स, हाउ मच दे हैव इन टोटल। तो इसका हमें टोटल निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देना है। 3/4 प्लस 1/6, एलसीएम 6 और 4 का 12 आ जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9 और 6 2 ज़ा 12 और 2 1 ज़ा 2, यानी 11/12 करेक्ट आंसर आएगा। तो देखते हैं इसका आंसर, देखते हैं आंसर इसमें आ रहा है 11/12 इज द करेक्ट आंसर, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज इक्विवेलेंट टू 2/3। यानी 2/3 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे मिलता है,
इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4/6 और 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 6/9 और ऐसे 4 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 8/12। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा बी। 8/12 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हमसे कि मीरा है 7.2 लीटर ऑफ जूस। उसके पास जो टोटल जूस है मीरा के पास वो कितना है? 7.2 लीटर है। शी वांट्स टू पोर इट इक्वली इनटू बॉटल्स दैट ईच होल्ड 0.6। एक जो बोतल है उसके पास उसमें जो जूस आता है उसकी कैपेसिटी है 0.6 लीटर। तो कह रहा है कि हाउ मेनी बोटल्स कैन फिल मीरा। मीरा कितनी बोटल्स फिल कर सकती है? तो नंबर ऑफ बोटल्स हम निकालेंगे तो उसमें हम टोटल जूस को डिवाइड कर देंगे 1 बोतल की कैपेसिटी से, हमको आंसर पता चल जाएगा। तो 7.2 को 0.6 से डिवाइड करते हैं, डेसिमल से डेसिमल हटा दिया, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 बन जा 6, 6 2 जा 12। तो टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी आ गई? 12। 12 इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 12, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11, रवि इज मेजरिंग द लेंथ ऑफ हिज बुक्स यूजिंग ए रूलर। रूलर की सहायता से वो बुक्स की लेंथ को मेजर कर रहा है रवि। फॉलोइंग लेंथ ऑफ मेजर इन मीटर 0.656, 0.65, 0.506, 0.605। विच बुक इज द लॉन्गेस्ट? सबसे लंबी कौन? तो देखिए इसमें सबसे पहले डेसिमल के बाद वाली डिजिट हम देखेंगे। इसमें 5 है, इसमें 6 है, इसमें 5 है, इसमें 6 है। तो सीधी सी बात, डेसिमल के बाद जो सबसे बड़ी डिजिट होगी वही नंबर बड़ी होगी। तो यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, इक्वल है। तो इसके बाद वाली नंबर देखेंगे, इसमें 5 है, इसमें 0 है, मतलब ये वाली बड़ी। ये 605 दिखने में बड़ी लग रही लेकिन एक्चुअली में ये नंबर सबसे बड़ी है। तो 0.65 इज द आंसर। तो हेयर आंसर इज 0.65 मीटर इज द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी हाई स्पीड कार्स डज सिटी 2 हैव लेस देन सिटी 4? 2 में जो कितनी कार्स हैं? 1 2 3 4 5। यहाँ कितनी कार्स हैं? 5। और 4 में 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें 2 में कितनी कार्स थी? 2 3 2 5 हैं टोटल। और यहाँ 4 में कितनी हैं? 2 2 4 2 6 2 8 9। तो यहाँ पे 9 कार्स हैं। तो कह रहा है इनमें डिफरेंस कितना है? हाउ मेनी सिटी 2 हैव लेस देन, कितनी कम है? तो 9 माइनस हम 4 करके यहाँ से निकाल सकते हैं। 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4। तो 4 कार्स यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ द डायग्राम। डायग्राम दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं एक का हम निकाल लेते हैं। ये स्क्वायर दिया गया, सभी साइड 6 6 दी गई हैं। तो इसका जो एरिया क्या होता है? स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड स्क्वायर होता है ना। तो साइड स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया? 36। एक का 36, तो इन सभी का 36 आ गया। और कितने स्क्वायर्स हमारे यहाँ पे हैं? 1 2 3 4 5। तो इसका जो पूरा टोटल एरिया आ जाएगा 36 इंटू 5। 5 6 जा 33, 5 3 जा 15, 3 80, यानी 180 स्क्वायर सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द गिवन फिगर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द ट्रायंगल हैज बेस ऑफ 12 सेंटीमीटर। एक ट्रायंगल है जिसका बेस दिया गया है 12 सेंटीमीटर और हाइट दी गई 7 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द एरिया? तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो बेस कितना इसका हो गया? 12, और हाइट कितनी हो गई? 7। तो 2 6 जा 12, 7 6 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर इज ए, 14th ए इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 15। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 15th क्वेश्चन। इसमें देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स 4 मोर देन 3 टाइम्स ऑफ ए नंबर एक्स। तो 3 टाइम्स ए नंबर एक्स हो गया 3x, और 4 मोर तो 3x + 4। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पे हमको बनाना था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16th। इसमें देखते हैं, मीना इज 5 ईयर यंगर देन हर कजिन तारा। व्हाट इज द एक्सप्रेशन फॉर मीनाज एज इन टर्म्स ऑफ ताराज एज। तारा की एज है z। देखिए तारा की एज है z, तो उसकी जब एज है z है, और ये 5 ईयर यंगर है मीना, यानी कि इससे 5 ईयर कम है। तो मीना की एज कितनी हो जाएगी, z - 5। यंगर मतलब छोटा है, छोटी है तो मतलब वो उसमें से हम 5 माइनस कर देंगे, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, z - 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज इक्विवेलेंट टू 2:7। 2:7 दिया गया है, यानी 2/7। कह रहा है इसके बराबर, यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इसका हमको निकालना है। तो इक्विवेलेंट इसका निकालने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। दिस इज 4/14। 4/14 इज द राइट आंसर। हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कह रहा है कि इफ 6 नोटबुक्स कॉस्ट ₹54, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 8 नोटबुक्स। तो ये यूनिटरी मेथड से करेंगे। 6 नोटबुक की जो कॉस्ट है, 6 नोटबुक कॉस्ट कितनी है, 54। तो 1 नोटबुक की कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 1 नोटबुक की हो जाएगी 54/6। तो 6 9 जा 54। तो 8 नोटबुक्स कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 8 नोटबुक हो जाएगी 9 × 8, दैट इज ₹72। तो 72 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19। Here says Raman pays ₹18,000 as rent for 3 months। रमन जो है, रमन 3 मंथ के लिए कितना रेंट पे कर रहा है, 3 मंथ के लिए पे कर रहा है ₹18,000। तो कह रहा है कि पूरे ईयर के लिए कितना पे करेगा। तो ये 3 मंथ का मतलब क्या हो गया, एक क्वार्टर हो गया, ठीक है, एक 1 क्वार्टर। और ईयर में टोटल कितने क्वार्टर होते हैं, तो 12 ईयर इज इक्वल टू 4 क्वार्टर। 4 क्वार्टर के बराबर एक ईयर होता, 4 3 जा 12। तो एक क्वार्टर का उसका जो रेंट है 18,000 है, तो 4 क्वार्टर का कितना हो जाएगा, 18,000 × 4। तो ये हो जाएगा ₹72,000 इज द करेक्ट आंसर। तो सी इज द हेयर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक ज्योमेट्री का है, और इसमें एक ट्रायंगल दिया गया है हमको, ठीक है। तो ट्रायंगल यहाँ पे आप देख रहे हैं, 2 एंगल्स हमको दिए गए 60 डिग्री के, थर्ड एंगल हमसे पूछा जा रहा है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल्स होते हैं उनका सम, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे ए और बी कितने दिए गए हैं, 60 + 60। तो एंगल सी हमसे पूछा जा रहा है। तो एंगल सी हम कैसे निकाल सकते हैं, 180 - 120। तो एंगल सी भी हमारा 60 आ जाएगा। तो हेयर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमने जो मैथ के सेक्शंस था उसको हमने सॉल्व किया और 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो साइंस सेक्शन है। तो इसमें भी 20 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इन 20 क्वेश्चंस को चलिए अब देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच न्यूट्रिएंट इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी विजन। तो हेल्दी विजन के लिए कौन चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, फिश, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या विटामिन ए। तो करेक्ट इसमें आंसर होगा विटामिन ए। विटामिन ए हमारे आँखों के लिए ज़्यादा लाभदायक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स क्या है,
राइस कार्बोहाइड्रेट रहता है, एप्पल बटर ये फैट रहता है, एप्पल में विटामिन्स रहते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। तो जो फिश है ये हमारा प्रोटीन का प्राइमरी सोर्स होगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज ओपेक, वाटर, ग्लास, वुड, क्लियर, प्लास्टिक। तो इनमें से ओपेक कौन सा है? ओपेक मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से लाइट पास नहीं हो सकती है, ठीक है। तो वाटर से पास हो सकती है, प्लास्टिक से भी हो सकती है, ग्लास से भी हो सकती है। तो इसमें जो वुड है वो ओपेक ऑब्जेक्ट है, यानी इससे हमारी लाइट पास नहीं हो सकती। ये कैसा है? अपारदर्शी है। हिंदी में भी सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। आप हिंदी मीडियम से एग्जाम ट्राई कर रहे हैं तो हिंदी में भी आप सारे ऑप्शंस देख के कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 24th। इसमें कह रहा है कि हाउ वुड यू सेपरेट आयरन फिलिंग्स विद मिक्स्ड विद सैंड। मतलब आयरन फिलिंग्स सैंड में मिक्स हो गई हैं तो किस मेथड के द्वारा उनको हम अलग कर सकते हैं? तो विनोइंग, फिल्ट्रेशन, सेडिमेंटेशन, यूजिंग ए मैग्नेट। तो सीधी सी बात है, ये कोई मैग्नेटिक मटेरियल है हमारे पास तो उसको सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज करेंगे? मैग्नेट का यूज किया जाता है उनको अलग करने के लिए। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है? ये वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स अपना भोजन तैयार करते हैं, यानी फ्लावर्स, रूट्स, बार्क, लीव्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लीव्स यानी सी होगा। 26 क्वेश्चन कह रहा है कि विच टाइप ऑफ जॉइंट अलाउज यू टू रोटेट योर हेड फ्रॉम साइड टू साइड। जो हमारी नेक है, यानी कि हम ऐसे चारों तरफ अपनी गर्दन को घुमा सकते हैं, ये है किस जॉइंट की मदद से होता है? यानी कि जो हमारी नेक रहती है, जो हमारी ये नेक रहती है, तो यहाँ पे किसके द्वारा? तो हिंज, फिक्स्ड, और आगे ऑप्शन देख लेते हैं कौन से हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। पाइवोट, बॉल एंड सॉकेट। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? पाइवोट जॉइंट इज द करेक्ट आंसर, पाइवोटल जॉइंट। इसकी मदद से ही नेक को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 27। Which of the following term describes the process by which an organism makes its own food using sunlight? Which of the following term describes, वो कौन सा टर्म है जो बता रहा है कि उस प्रोसेस का जिक्र किया गया जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म मेक्स इट्स ओन फूड यूजिंग सनलाइट। सनलाइट का प्रयोग करके अपना भोजन बनाते हैं। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके द्वारा प्लांट्स, क्योंकि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं प्लांट्स की, प्लांट्स अपना भोजन बना सकते हैं, इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की हेल्प से। क्वेश्चन नंबर 28। विच यूनिट वुड यू यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ बुक। किसी बुक की थिकनेस, बुक की जो थिकनेस है वो किसमें हम मेजर कर सकते हैं? मान लो कोई हमारी बुक है इस तरीके से, तो उसकी थिकनेस हम कैसे मेजर कर सकते हैं? किलोमीटर, मिलीमीटर, मीटर या सेंटीमीटर? तो इसको हम सेंटीमीटर में, क्योंकि कम डिस्टेंस है तो इसको सेंटीमीटर में हम आसानी से मेजर कर सकते हैं। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब होता है सीधी एक लाइन में, लीनियर मोशन की बात की गई है यहाँ पे, एक लाइन में मोशन होता है उसको कहते हैं। हैंड्स ऑफ ए क्लॉक मूविंग। तो हैंड्स ऑफ ए क्लॉक जो होते हैं वो पीरियोडिक मोशन करते हैं। चाइल्ड स्विंगिंग, ये भी पीरियोडिक या ओसिलेटरी मोशन है। और ऑप्शंस इसके देखते हैं। कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड और द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ये भी पीरियोडिक है। रोटेशन है तो रोटेटरी मोशन इसको कह सकते हैं। तो कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ये जो ऑप्शन है ये रेक्टिलिनियर मोशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30th। व्हाट इज नेसेसरी फॉर ए शैडो टू फॉर्म। किसी शैडो को बनने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? सोर्स ऑफ साउंड, सोर्स ऑफ लाइट, रिफ्लेक्टिव सरफेस एंड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट।
तो सबसे जरूरी है सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट होगी तभी कोई भी शैडो बन सकती है, तो सोर्स ऑफ लाइट सबसे ज्यादा जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस विल बेस्ट रिफ्लेक्ट लाइट, सबसे ज्यादा लाइट को कौन रिफ्लेक्ट करेगा? जो ऑप्शन दिए गए हैं, रफ वॉल, ब्लैक क्लॉथ, मेटल, मैट पेपर, पॉलिश्ड मिरर। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी। विच मटेरियल इज एन इंसुलेटर एंड प्रिवेंट्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से कौन है जो इंसुलेटर है, यानी कि वायर्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर मतलब वायर्ड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, तो वो हमारा करेक्ट आंसर होगा वुड। वुड इज द राइट आंसर, बी। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, व्हाट इज नीडेड टू प्रोवाइड एनर्जी टू ए सर्किट। कोई भी सर्किट होता है, जैसे ये हम सर्किट इस तरीके से बनाते हैं, तो उसमें देखा होगा इस तरीके से हम सेल या बैटरी का प्रयोग हम करते हैं। तो ये जो होती है सेल या बैटरी, यही हमारी एनर्जी प्रोवाइड करती है पूरे सर्किट को। तो हियर इज द करेक्ट आंसर, बैटरी। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज लीस्ट लाइकली टू बी अट्रैक्टेड टू ए मैग्नेट। मैग्नेट किसको कम से कम अट्रैक्ट करेगी? तो ये क्या है कि ये मैग्नेटिक मटेरियल को ही अट्रैक्ट करती है। तो कोबाल्ट, आयरन, स्टील, ये सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, इनको अट्रैक्ट करेगी। लेकिन जो वुड है वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, उनको ये अट्रैक्ट नहीं करेगी, यानी इसकी संभावना सबसे कम है। क्वेश्चन नंबर 35, विच प्रोसेस इन वाटर साइकिल इन्वॉल्व्स लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर, यानी कि यहाँ पे जो प्रोसेस कन्वर्ट हो रहा है वो लिक्विड टू हो रहा है गैस में। तो लिक्विड टू गैस में जाने के लिए जिस प्रोसेस को यूज किया जाता है वो हमारी कहलाती है एवापोरेशन। कंडेंसेशन उल्टा होता है, वेपर टू लिक्विड, यानी गैस टू लिक्विड हम जाते हैं। इन्फिल्ट्रेशन, प्रेसिपिटेशन, ये अलग हैं। तो एवापोरेशन इज द हियर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच गैस इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि जो ग्लास के घर बनाए जाते हैं वहाँ पे, जो ठंडे प्रदेश हैं वहाँ पे प्लांट्स को सुरक्षित रखने के लिए ग्लास, ग्रीन हाउस जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? वो ग्लास के बने होते हैं। तो इस उसी से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट लिया गया है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। तो हमारी अर्थ का जो टेम्परेचर मेंटेन रहता है, रात में बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है, उसके लिए जिम्मेदार है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2। क्योंकि इसकी एक खूबी है, ये हीट को क्या करती है? ट्रैप कर लेती है। हीट ट्रैप कर लेती है, और हीट ट्रैप करने के कारण ही जो नाइट में हीट है वो रेडिएट नहीं हो पाती कंप्लीटली, और हमारी अर्थ गर्म रहती है। नहीं तो अदर प्लैनेट्स हैं वो रात में बहुत ठंडे और दिन में बहुत गर्म हो जाते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन ये नहीं है। करेक्ट आंसर इसका है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 37, विच मेथड इज बेस्ट फॉर मैनेजिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो खुद स्वतः नेचुरली रूप में डिग्रेड नहीं होता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं? वर्निंग करेंगे तो इन्वायरमेंट को करेगा, डंपिंग करेंगे तो रिवर्स को पोल्यूट करेगा, कंपोस्ट उसका बना नहीं सकते क्योंकि उसकी टाइमिंग बहुत ज़्यादा है। तो उसको हम रिसाइकिल करके कुछ अन्य दूसरे प्रकार के चीज़ें उससे हम बना सकते हैं, या अन्य चीज़ों बनाने में हम उसका उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें एक आपको प्लांट का पिक्चर दिया गया है, और इसमें ये कह रहा है कि इन द डायग्राम बिलो विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज द स्टेम। यहाँ पे PQRST दिए गए हैं, और कह रहा है इसमें स्टेम को कौन दिखा रहा है। जैसे ये फ्लावर को दिखा रहा है, बर्ड को दिखा रहा है, ये लीफ को दिखा रहा है ना। तो ये सारे हो गए हैं, ये रूट्स को दिखा रहे हैं। एस जो है वो हमारे स्टेम को दिखा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली एस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, अगेन ए पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम बिलो विच पार्ट ऑफ द हिप सॉकेट इज द थाई बोन।
यहाँ पे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट दिखाया गया है। एक सॉकेट रहता है और इसमें एक बॉल फंसा रहता है इधर। जो ये बोन है थाई बोन, इसकी बात कर रहा है। तो हमसे पूछ रहा थाई बोन कौन सा पार्ट शो कर रहा है। तो थाई बोन यहाँ पे जेड के द्वारा जो है थाई बोन को दिखाया गया है। तो ओनली जेड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है। इन द डायग्राम बिलो व्हाट मेक्स ए सर्किट मेक्स और ब्रेक्स ए सर्किट। मतलब ऑन ऑफ की बात कर रहा है। मेक्स का मतलब हो गया ऑन और ब्रेक्स का मतलब क्या हो गया ऑफ। तो ऑन और ऑफ के लिए क्या यूज किया जाता है इस पिक्चर में। ये पिक्चर यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है। तो एक टॉर्च दी गई है, ठीक है। टॉर्च में ऑन ऑफ के लिए हम क्या यूज करते हैं। ये फिलामेंट हो गया, ये उसका जो है कॉन्केव सरफेस हो गया जो बीम ऑफ लाइट देने के लिए यूज किया जाता है। ये बैटरीज हो गई क्यू, और ये यहाँ पे देख रहे हैं आपका स्विच है, ठीक है। तो स्विच जो होता है वो ऑन ऑफ में के लिए यूज किया जाता है। तो पी यानी कि वी इज द करेक्ट आंसर। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो में मैथ्स और साइंस के क्वेश्चंस को जाना। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है। शेष जो 3 सेक्शंस हैं लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल नॉलेज, वो सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपकी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में, और आप मैच भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हैं। प्रयास किया है कि सारे क्वेश्चंस को सही से आपको एक्सप्लेन करूं। फिर भी यदि कोई मिस्टेक है तो कमेंट बॉक्स में आप उसको लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।